बसपा सुप्रीमो मायावती आज आरएसएस पर जमकर बरसी। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को लेकर दिए गए ताजा बयान को अविश्वसनीय बताया। मायावती ने कहा कि भाजपा का संघ के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। बसपा प्रमुख ने कहा कि आरएसएस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मायावती ने कहा कि जातिवाद, संप्रदाय और आर्थिक मामलों पर ये जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। मायावती ने कहा कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा लगता है। आपको मैंने मायावती के इतने बयान एक साथ इसलिए बताए ताकि आप इसके पीछे के सियासी दांव को समझ सकें। दरअसल संघ पर बसपा का हमला यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश लगता है। मायावती जैसे ये तय करके आई थी कि आरएसएस पर जमकर हमला बोलना है। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत का बार बार जिक्र किया और सभी भारतीयों के डीएनए एक होने और मॉब लिंचिंग को हिंदुत्व के खिलाफ बताने वाले उनके बयान को अविश्वसनीय करार दिया। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में सभी धर्मों के लोगों का डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है। मायावती ने कहा कि संघ के बिना भाजपा का वजूद नहीं है। बावजूद इसके आरएसएस के नेता जो कह रहे हैं वैसी सोच भाजपा शासित राज्यों में क्यों नहीं दिखती? जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं वे भारतीय संविधान की उसकी सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज़्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही है। मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस भी राज्य में है वहां पर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर काम कर रही है और जब तक आरएसएस और भाजपा की सरकारों की संकीर्ण सोच और कार्यशैली में सर्व समाज हितैषी सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक इनकी बातों पर मुस्लिम समाज विश्वास नहीं करेगा। भाजपा को मायावती का ये बयान बुरी तरह चुभा। इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी गंभीर बात कही जिसे कोई राजनीति भी करने वाला कोई दल हो या नेता हो उसका स्वागत करना चाहिए कि हम किसी जाति के हों, किसी प्रदेश के हों, किसी धर्म के हों, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतवासी हैं। तो इसका स्वागत करने की जगह उसमें भी मीन मेक निकालने वाले चाहे वह बसपा की मुखिया हों और चाहे अन्य कोई दल के नेता हों। मायावती ने जिस तरह भाजपा पर खुलकर हमला किया और उसे जातिवादी और सांप्रदायिक टकराव को बढ़ावा देने वाली पार्टी करार दिया, उससे साफ है कि अब पार्टी भाजपा पर हमले को लेकर बेहद मुखर हो चुकी है। इसे आग पार की भाषा माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सतीश प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। इससे पहले सतीश जी के पास चले, जल्दी से कुछ आंकड़ों पर नजर डालें। 2017 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो मुस्लिम विधायकों की संख्या पर एक नजर डालिए। कुल जीते 24 हैं और सपा में 17 और बसपा के 5 जो मुस्लिम विधायक जीते और कांग्रेस के 2 मुस्लिम विधायक जीते। 2017 के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर अगर नजर डाली जाए तो आबादी के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम यूपी में है। कुल जनसंख्या में 3.84 करोड़ मुस्लिम है। कुल आबादी का 19.3% है। किसी राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम के मामले में यूपी छठे नंबर पर है। 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर, 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर, करीब 150 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का असर है। तो ये वो स्थिति है जो मजबूर कर रही है मोहन भागवत के बयान पर इस तरह से बयानबाजी करने के लिए। सतीश प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। सतीश जी, क्या कहना आपको? मोहन भागवत अगर कहते हैं कि जो लोग भारत में रहते हैं, जो सभी भारतीय हैं, उनका डीएनए एक है, तो उसमें क्या खराबी है? क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति आड़े आती है? बसपा को दिखता है? क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, इसको हिंदू मुस्लिम को लेकर के विरोध नहीं है। ये एक मोहन भागवत जी की राजनीतिक बयानबाजी है
इस महामारी काल में चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जनता के प्रति आक्रोश है। उस आक्रोश को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने के लिए, उस आक्रोश को भटकाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी है। यही मोहन भागवत जी ने, अगर वो एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं, तो पूरे महामारी काल में उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि 4 लाख लोग इस महामारी से मर गए और सरकार की नाकामियों पर कोई सवाल खड़ा किया? या उन्होंने कभी पूछा है कि जो लोग मरे हैं उनका अंतिम संस्कार आप कैसे कराएंगे? बताइए, है ना? जिनको जलाना था उनको आपने दफना दिया। ये सारे सवाल हैं। और देखिए, ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोहन भागवत जी ने, अगर ये मान भी लो तो उनके बयान में सच्चाई है, या उनको लगता है कि इस देश के हिंदू और मुसलमानों का जेनेटिक कोड एक है, तो मोहन भागवत जी को एक कॉलेज में ना जा करके भारत सरकार को बताना चाहिए था, बीजेपी सरकार को बनाना चाहिए था, केंद्र सरकार को बताना चाहिए था कि देखिए, इस देश में हिंदू मुस्लिम का जेनेटिक कोड सेम है और अब यहाँ सीए और एनआरसी कानून की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार उसको वापस ले ले, तुरंत वापस ले। अरे भाई, अब किसी को भेजने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है रोहित जी, वो कहीं ना कहीं एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं। वो बीजेपी की राजनीतिक हित को भी साध रहे हैं और उनकी एक बड़ी चिंता है, पिछले 2 साल में मोहन भागवत जी का ये दूसरा बयान है। 2 साल पहले उन्होंने ये कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, एक बड़ा बयान था। आज उन्होंने जेनेटिक कोड की बात करी है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल है कि हरियाणा में राखीगढ़ी एक जगह है, वहां पे 2 साल पहले कंकाल निकला। उस कंकाल की जो आयु देखेंगे वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी लगभग 1500 साल पुरानी है। उसकी जब जेनेटिक कोडिंग हुई और बीजेपी ने जेनेटिक कोडिंग इस आशा में कराई कि अब हमारा कहीं ना कहीं सरकारी एक प्रभाव रहेगा और हम इसकी डीएनए जांच करा लेते हैं। डीएनए जांच में जो आर्यंस की जो जेनेटिक कोड है वो उसमें मिला नहीं और ये सिद्ध हो गया कि आर्यंस भी बाहर से आए। अब आप आरएसएस के लिए ये बड़ा एक सवाल हो गया कि मुसलमानों से तो पूछ रहे थे कि भाई आपका ओरिजिन क्या है, और अब अपना ओरिजिन कहाँ ना बताना पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं मुद्दों को डाइल्यूट करना पड़ेगा। और देखिए, 2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी है, मैं आपको वो भी बता दूं, जहां उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ये कहा है इस देश का मूल निवासी आदिवासी है और दलित है। तो ऐसी स्थिति में आप मुद्दों को भटकाएंगे। देखिए, मैं ये कहूंगा इस देश को अब जेनेटिक मैपिंग की जरूरत नहीं है, जेनेटिि कोडिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ कोरोना टेस्ट करने की जरूरत है, लोगों के इलाज ढूंढने की जरूरत है। जात खत्म करो ना, जात खत्म कर दो, क्या दिक्कत है? असली जड़ तो जात है ना। अगर जीन पेट से पैदा हो रही है, जीन को तो आप खत्म नहीं कर सकते ना, जीन का एक अलग तरीका है। देखिए, 2-3 चीजें मोहन भागवत जी ने अपने जो समर्थक हैं उनको ये भी नहीं बताया कि ये जेनेटिक कोड कैसे कैसे मिला, ये भी बताए ना। उनके तमाम लोग मतलब आपको लव जहाज के ऊपर चर्चा करेंगे। अरे ये बताओ भाई, साथ में खाने से या साथ में गाने से जेनेटिक कोड मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं शादियां हुई होंगी, एक दूसरे के करीब आए होंगे। तो जब मोहन भागवत ये मान लिया है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में लंबे समय तक कहीं ना कहीं, हालांकि इतिहास में चीजें दर्ज हैं कि कुछ राजाओं ने, चाहे वो अपने राज बचाने के लिए किसी मजबूरी में